हाँ, तो वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो अब हम लोग 7.1 एक्सरसाइज देख रहे हैं, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अरेंजमेंट के बारे में देखा था कि कैसे अरेंजमेंट हम करते हैं किसी चीज़ का, ठीक है ना। और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हम लोगों ने देखी थी किसी भी चीज़ की, कि काउंटिंग को लेके हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डिफरेंट चीज़ हमें देते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने अभी तक देखी है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 जो काउंटिंग के ऊपर ही है। तो डिफरेंट तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे और समझेंगे उसको कैसे कैसे है। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपको 7.1 में दे रखा है, तो आप देखो मेरे साथ, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5। आपके पास 1 से लेके 5 तक की गिनती दे रखी है, ठीक है। रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड और रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो दोनों फॉर्म आपको दे दी यहाँ पर, और 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो जैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, तो जैसे आपको दे रखा है कि भाई 1 to 5 आपको गिनती है और आपको 3 डिजिट का नंबर बताना है। तो हमारे पास 3 स्पेस है और उसको हमें भरना है। तो ढंग से देखो कि अगर मेरे को पहले स्पेस में ऑक्यूपाई करना है तो उसमें पहला पार्ट ले लेते हैं, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, है ना। ठीक है ना, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो रिपीटिशन हम कर नहीं रहे हैं, तो ढंग से देखो मेरे साथ यहाँ पर। तो पहले स्पेस पे हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है रखने की, तो 5 वेज है हमारे पास। भाई यहाँ पे मैं 1 से लेके 5 तक कुछ भी रख दूंगा और रिपीट नहीं होगा, तो एक नंबर 1 से लेके 5 तक में कोई भी एक नंबर यहाँ आ गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे पास 4 वेज होंगे इसको स्पेस को भरने के लिए, और यहाँ पर मेरे पास 3 वेज होंगे। तो ये 3 डिजिट का नंबर हमारे पास आगे होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो 5 4 3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसको करोगे तो 20 × 3 60। तो 60 वेज बनेंगे आपका, अगर रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। इफ रिपीटिशन इज अलाउड, अगर रिपीटिशन अलाउड होती है तो सेम चीज हमारे पास 1 से लेके 5 तक गिनती है, तो यहाँ पर आपके पास भरने के 5 वेज, सेकंड में भी आपके पास भरने के 5 वेज, और थर्ड में भी आपका भरने के 5 वेज। तो ये आपके पास आ जाएंगे। तो ये दोनों तरीके हैं आपके पास। तो इसमें आपका 125 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रिपीट हो सकता है, तो पहले इसमें 1 से लेके 5 तक गिनती में भर सकता हूँ, तो इसमें भी 1 से 5 तक, इसमें भी 1 से 5। बट इसमें क्या था कि अगर आपने एक कोई भी वैल्यू यहाँ रख दी तो इसमें सेकंड में ये वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब वहाँ पर हमारे पास एक नंबर कम हो जाएगा, तो ये 4 वेज हो जाएगा। तो ऐसे आप यहाँ पर कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं आपके साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट 1 to 6 दे दिया इसमें, ठीक है ना। और डिजिट कैन बी रिपीटेड, अगर डिजिट रिपीट हो सकती है तो क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी स्पेशलिटी है, ढंग से समझना है यहाँ पर मेरे पास, कि आपको सेम 3 डिजिट का नंबर लेना है, ठीक है। और आपके पास जो नंबर हुआ है 1 to 6, तो यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगी कि आपको यहाँ पर क्या क्या भरना है। क्योंकि आपको इवन नंबर रखना है, तो यहाँ पर हमेशा एक इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या क्या हो सकता है 1 to 6 के बिहाफ पर, तो यहाँ पर 2 रख सकते हो आप, और क्या रख सकते हो आप यहाँ पर 4 रख सकते हो और 6 रख सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ 3 वेज है रखने के। इसके अलावा आप ना 1 रख सकते हो ना कुछ रख सकते हो, क्योंकि इस जगह पर अगर आप नंबर रखोगे 1 तो वो ओड कहलाएगा, इवन नहीं आएगा। तो इवन के लिए आपको 1 to 6 में 2 4 6 यहाँ रखना पड़ेगा। मतलब जो आपका यूनिट प्लेस है, भाई यूनिट 10 और 100 लिखते हैं ना, तो यूनिट प्लेस पे हमारे पास सिर्फ इवन नंबर ही होना चाहिए, जो कि 1 to 6 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास गिनती ये दे रखी है आपको, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम 2 4 और 6 ही यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 3 वेज, और डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट रिपीट हो सकते हैं ना, डिजिट रिपीट कर रहा है वो, ठीक है, ठीक है ना, रिपीटेड वो कर रहा है, डिजिट को रिपीट कर रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पर कि अब ये 6 वेज रहेंगे, यहाँ तो कोई भी 6 नंबर आ सकता है, और यहाँ पे भी 6 वेज ही रहेंगे। तो आंसर हमारा ओवरऑल यहाँ पर 72 हो जाता है। 36 × 3 मेरे हिसाब से 108 हो जाएगा। तो 108 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये आंसर है इसका, अगर डिजिट रिपीट होती है। और अगर रिपीट नहीं होती तो क्या होता, तो इसी में मैं कर लेता हूं, क्वेश्चन में ऐसे पूछा नहीं है। भाई रिपीट नहीं हो रही है अगर आपकी डिजिट, तो सेम चीज इवन नंबर बनाने के लिए यहाँ तो 3 वेज ही है आपके पास।
ठीक है ना, 2, 4 और 6, उनमें से एक नंबर यहाँ पर आ गया होगा। तो अगर मैं इस पोजीशन को फिल करता हूँ तो इनमें से एक नंबर आ गया होगा और मेरे पास 1 to 6 गिनती है, तो मैं यहाँ पर 5 वेज भरूंगा क्योंकि एक यहाँ पर लिख दिया होगा। सबसे पहली पोजीशन मेरे को यहाँ भरनी पड़ेगी इवन नंबर के लिए। याद रखना, इवन नंबर के लिए हम लोगों को सबसे पहले प्लेस ये वाली भरनी होगी क्योंकि लास्ट में आपका 2, 4, 6 होना चाहिए। उसमें से एक यहाँ आ गया होगा तो यहाँ पर 5 वेज और यहाँ पर 4 वेज, तो इसका आंसर आपका अलग आ जाएगा। ठीक है, अगर डिजिट रिपीट नहीं होती है तो आपको इस क्वेश्चन में तो खैर यही पूछा था तो वो मैंने लिख दिया है, बट मैंने ये एक्स्ट्रा भी आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी एक बार देखते हैं हम लोग क्या कह रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में। हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी यूजिंग 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड। अब उसने बोला है कि इंग्लिश अल्फाबेट में आपको 10 लेटर दे रखे हैं, अब आपको 4 लेटर का कोड बनाना है। तो आपके पास मान लो 10 ABCD कुछ भी दे रखा है और 4 कोड बनाना है 4 का आपको। तो अब इस क्वेश्चन को भी समझो, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये आपका। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पर मैं 10 वेज भर सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को फिर दोबारा देख लेते हैं कि इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कुछ रिपीट नहीं होगा तो 10 लेटर में से एक लेटर यहाँ रख दिया, जिस 10 तरीके हैं उसके। फिर नेक्स्ट वाले का 9 वेज, उससे अगले वाले का 8 वेज, ठीक है ना, और उसके बाद 7 वेज। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इन सबों को तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर रिपीट होता, नॉट रिपीटेड बोला उसने, अगर रिपीट होता तो हम 10, 10, 10 लिख देते, इफ रिपीटेड, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है। हमारा ऊपर वाला ही यहाँ पर आंसर आ जाता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन और अच्छा है, आपको क्या दे रखा है उस चीज को भी समझ लेते हैं यहाँ पर। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। आपको 0 to 9 गिनती दे रखी है, ठीक है ना, और उसने बोला है कि हमारे को एक 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर यहाँ पर बताना है जिसमें पहले 2 नंबर तो 6, 7 है। ये तो फिक्स हो गया, यहाँ पे वेज में लिखूंगा नहीं क्योंकि यहाँ पर हमारे ये 2 नंबर तो फिक्स हो गए। ठीक है, अब उसके बाद बोला है आपको ये बोला गया है कि अब बचे हुए 3 पर आपको कुछ ना कुछ भरना है। 0 to 9 तक गिनती है आपके पास, ठीक है ना, ये आपको काउंटिंग दे रखी है 0 to 9, जैसे हम टेलीफोन उसमें करते हैं तो ये चीज आ जाती है हमारी। तो हमारे पास 6, 7 तो फिक्स ही हो गया। अब उसने बोला है क्या कि नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, मतलब 6 और 7 का काम यहाँ से गायब हो गया, मतलब 6 और 7 जो इसमें थे वो खत्म हो गए। तो बचे हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गया, 7 गया, 8, 9। अब ये नंबर है हमारे पास यहाँ पे, तो ये ढंग से गिनो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर आपके पास 8 वेज है, फिर उसके बाद रिपीट होना नहीं है तो यहाँ पर 7 वेज है और यहाँ पर आपका 6 वेज है, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आंसर इज 8 × 7 × 6। ठीक है ना, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग कर चुके हैं 10th में भी। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आर देयर। तो ये हम लोगों को पता है कि अगर मैंने एक कॉइन को एक बार उछाला तो हेड टेल आएगा और नेक्स्ट टाइम पे भी हेड टेल आएगा। मतलब ये किस चीज का केस है आपका, आप खुद समझ सकते हो कि ये रिपीट हो रही है चीज, है ना, रिपीटेशन इज अलाउड। तो यहाँ पे 2 वेज और अगले में भी 2 वेज है, अगर आप दोबारा फेंकोगे, और उससे अगले में भी 2 वेज है, तो ओवरऑल आंसर आपका 8 आ जाएगा, 2 की पावर 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन भी देख लो, बहुत इजी क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। आपको बोला इसमें कि गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, तो मतलब एक समझ लो पट्टियां दे रखी है आपको 5 डिफरेंट कलर की। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्ड 2 फ्लैग्स, 1 बिलो अदर। तो आपको ऐसे मतलब ये समझ लो कि ये ऐसे ऐसे छोटे फ्लैग्स दे रखे हैं 5 टाइप के, और सिग्नल जनरेट करना है। तो मैं जैसे रेड मान लो, ये ब्लू मान लो, व्हाइट मान लो, ब्लैक मान लो, ठीक है ना, और एक ले लो ग्रीन ले लो लास्ट। ठीक है, ये 5 कलर है आपके पास और आपको जनरेट करना है यहाँ पर 2 का फ्लैग, मतलब एक सिग्नल जनरेट करना है 2 फ्लैग लगा के। तो अब मेरे को बताओ पहली पोजीशन पर मेरे को फ्लैग रखने की कितनी पॉसिबिलिटी है। तो आप लोग जानते हो कि मेरे पास 5 के 5 में रख सकता हूँ, कोई भी 5,
ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन में बोला है कि भाई सिग्नल रिक्वायर्ड है, दोनों डिफरेंट कलर के होने चाहिए। तो एक सिग्नल, एक भी कोई भी कलर यहाँ पे मैंने रख दिया होगा, तो नीचे आपके पास कितने तरीके रहेंगे फिर उसके बाद 4 वेज। तो आंसर आपका हो जाएगा 5 × 4 विच इज 20। तो 20 सिग्नल आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है ना, इतने सिग्नल आप जनरेट कर सकते हो इन 5 कलर से। तो ये आपके सामने पूरी एक्सरसाइज है, आप देख सकते हो बेटा इसको।